हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम एवरेज सीखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, ये बेसिक पहले जान लीजिए। औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, एक ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक, इस एक फॉर्मूले को अगर आप समझ गए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक इसी फॉर्मूले बेस है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली मतलब इसका ये होता है कि जितने नंबर्स लिखे हैं, योग क्या है, जो नंबर्स लिखे हैं इनके बीच में प्लस लगा दो। जैसे पहला क्वेश्चन है संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें, तो इनके बीच में प्लस लगा दो जो भी संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, +19 और +3 डिवाइड कर दो इससे, किससे, टोटल नंबर से। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इससे डिवाइड कर दो। ये क्या है, आपका एवरेज है आपका। ठीक है, ऐड कर दो सिंपली, 8 8 6 14 14 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 46 और ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 डिवाइड बाय 7 कितना होगा, 8। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये होती है आपका पहला मेथड। आपको क्या करना होता है, सिंपली सबको ऐड करके डिवाइड कर देना होता है टोटल नंबर से। ठीक, दूसरा मेथड होता है डेविएशन का मेथड। ठीक, डेविएशन का मेथड, इसको समझ लिया तो ये दूसरा एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आपको आराम से निकाल सकते हैं। अभी तो छोटे नंबर हैं, ये बड़े नंबर्स के लिए बेसिकली यूज होता है। समझ लीजिए होता क्या है, देखिए ये होता है कि सब संख्याओं को लिखा, ठीक, उसमें से किसी को भी आप देखिए इनके आसपास एवरेज किसके आसपास होगा, ऑप्शन में देखिए किसके, 8 6 9 11। हम मान लेते हैं इसका एवरेज क्या होगा, 9। ये क्या किया आपने, मान लिया। ठीक, माना कि एवरेज कितना होगा, 9। अब देखो सबको माइनस करते जाओ ना, इसको करोगे तो कितना बचेगा, -4। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -6। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। इसको करोगे तो 0 और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, +2। इसको करोगे +10 और इसको कर दोगे तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक, अब देखो माइनस और प्लस को इक्विवेलेंट कर दो, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, 10। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दो। ठीक, यहां कितना बचेगा, 6 में से 1 कम कर दो, ये बचेगा -3 और -6 +2 ये बचा, तो -9 +2 कितना बचा, -7। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, -1। आपने कितना माना था, 9 में से सिंपली 1 घटा दो, 8। यही तो आपका आंसर निकला था। कुछ नहीं करना होता है, जो भी नंबर दे रखे हैं आपको। फिर से दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक, डेविएशन मेथड बहुत ही आसान है, एक और इसी को समझ लेते हैं। 5 3 6 9 11 19 और 3। इस बार आप कहते हैं तो आप ले लीजिए, मान लीजिए कितना है, 6 मान लेते हैं, ये इसका एवरेज है। ठीक, ये मान लिया हमने। अब देखो 5 से करोगे तो -1, 3 से करोगे तो -3, 6 से 0 ही रहेगा, 9 से +3, 11 से कितना हो जाएगा, +5, 19 से कितना हो जाएगा आपका, +13 और 3 से कितना हो जाएगा, -3। ठीक, अब देखो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 4, -4 +5 कितना बचेगा, 1। ये कितना हो जाएगा, 14। कितनी संख्याएं थी आपकी, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, बस कितना हो गया, +2 आया तो इसमें 2 जोड़ दो, कितना हो गया एवरेज, 8। ठीक, उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक, इसको अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। बाकी आपको बेसिक तो पता ही है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन होल नंबर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 संख्याएं हैं, 30 72 53 68 x और 87, जिसमें से x अज्ञात है, संख्याओं का औसत 60 है, x का मान बताइए।
देखो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तो सबको जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, उस तरीके को बाद में बताएंगे। जो अभी आपको बताया डेविएशन, इनका एवरेज आपको पता है कितना है 60। ये कितना कम है -3, ये कितना ज्यादा है +12। ठीक, ये कितना है ऐसे लिखते चलो। ये कितना कम है -7, ये कितना ज्यादा है +8, ये हमें नहीं पता। ठीक, इसे छोड़ दो। ये कितना है आपका +27। ठीक, अब देखो ये 12 18 20 +27 -30 -7, माइनस का 37 में 27 जाएगा 10, तो टोटल कितना बचेगा 10। अब देखो 10 बचा आपका, 10 किसका बचा है प्लस का, 10 किसका बचा है आपका प्लस का। ये याद रखना है किसका बचा है। ठीक है, अब 10 बचा है आपका प्लस का। ठीक, अब 10 को कितनी संख्याएं थी 6, सॉरी 10 बचा तो 10 किसकी जगह पे आएगा, इसकी की तो जगह पे आएगा। प्लस का 10 आ रहा है, ये है 60, तो यहां कौन सी संख्या रही होगी बताओ 50। ठीक, चलिए नहीं समझ में आया फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, बेसिक अप्रोच से देख लेते हैं। पहले क्या होगा, देखो सबको जोड़ दो, 53 68 प्लस x प्लस 87। ठीक, अपॉन टोटल नंबर 2 2 4 2 6 बराबर कितना होता है एवरेज, आपको दे रखा है 60। ठीक, तो ऊपर जोड़ दो, 7 3 10, 10 और 14 24, 24 5 31, और ये कितना हो जाएगा 5 8 7 15, 15 5 20, तो 20 इसमें कर दोगे तो ये 20 प्लस x अपॉन 6 बराबर 60। ये कितना हो जाएगा 330 प्लस x बराबर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 360। कुछ गलती हुई है, 7 3 10 5 15 15 8 6 14, 15 और 14 हो जाएगा आपका 310, सॉरी 29 हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 1 आएगा आपका। ठीक, ये हो जाएगा 2900। तो x कितना हो जाएगा 360 माइनस 310 कितना हो जाएगा आपका 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 30 के बाद कौन सी आएगी 31 37 41 43 और 47, यही होंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। जो मेथड बताया था आपको, आप मान लो कितना है 41। ठीक, ये कितना कम है -10, ये कितना है -4, ये कितना 0, ये कितना है +2, ये कितना है +6। ठीक, 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो -6 बचेगा। संख्याएं कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1.2, तो इसमें से -1.2 कर दो, कितना हो जाएगा 39.8। ये हो जाएगा आपका एवरेज, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है बी। ठीक, ये हो गई अभी जो अप्रोच बताई थी। बेसिक से देखना चाहिए तो बेसिक से देख लो, 31 37 41 43 47 सबको जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो। देखो 7 3 10 और ये हो जाएगा 9, हाँ से लगा 1 12 12 6 18 1 19 बटे 5, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका, यही तो होता है एवरेज। ये हो जाएगा आपका कितना 39.8, जो कि कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 48 है, ए और ई का गुणन कितना होगा। देखो एक चीज याद रखना, जब भी आपको लगातार दे या सम संख्याएं दे या विषम संख्याएं दे, तो अगर ये संख्याएं ऑड में है, मतलब कितनी है 5 है, तो तीसरी संख्या का औसत यही होगा। लगातार के केस में ये होगा जब कॉन्जिक्यूटिव लिखा हो। कॉन्जिक्यूटिव का सिंपल यही मतलब है, पहली x है, दूसरी x+1 है, तीसरी x+2 है, चौथी x+3 है और पांचवी कितनी है x+4। ठीक,
ये मतलब होता है, तो एवरेज हमेशा कौन सा होगा, ये बीच वाला। ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के। ठीक, आपको दे रखा है एवरेज, तो आपसे किसका कहा गया है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, डी एंड ई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 कम कर दो 46, और ये कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दो, 2 इधर है, 2 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 50। इन्हीं का तो गुणन पूछा है, a इंटू ई कितना हो जाएगा, 46 गुणे 50, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा आपका 2300, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, जब भी आपको कॉन्जिकेटिव नंबर दे तो अगर ऑड है तो ये बीच वाली संख्या जो उनकी होगी वो उसका औसत होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 42 है, यदि 13वीं संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 44 हो जाता है, 13वीं संख्या क्या है। बहुत आसान, देखो संख्याओं का योग निकाल लो। योग 12 संख्याओं का कितना है, औसत 42, यही तो होता है, योग बटे कुल संख्या बराबर एवरेज। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 42 गुणे 12, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौको 4850। ये हो गया इनका। जब 13 संख्याएं हो गई तो उनका सम कितना हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा आपका, इसे S1 कह देते हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई, 13, तो उनका एवरेज कितना हो गया 44, तो इनका कितना हो जाएगा सम, 44 गुणे 13 कितना होता है, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 5 57। ठीक, ये हो गया इनका सम। ये किसका है, 13 का है, ये किसका है, 12 का है। तो बची कौन सी संख्या, 13वीं ही, तो माइनस कर दो, 572 में से माइनस कर दो 504, माइनस कर देंगे तो ये 13th नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 68, जो कि कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 के पहले 12 गुणकों का औसत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। 12 के पहले 12 गुणक कौन से होंगे, 12, 24, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 12 गुणे 1, 12 गुणे 2, ऐसे ही कहां तक, 12 गुणे 20 तक। ठीक, देखो सब में 12 होगा, एवरेज निकालना है आपको, सब में 12 होगा, 12 कॉमन कर लो, बचा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कहां तक चला जाएगा, प्लस 19 प्लस 20 तक। ठीक, और नीचे कितनी संख्याएं हैं आपकी, 20। ठीक, देखो इसको जोड़ोगे 21, इसको जोड़ोगे 21, तो 21 आएगा आपका, जोड़ने पे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। डिवाइड कर दो 20 से, 0 से 0 कैंसिल, ये काटोगे 6, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 126, 126, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी। जिसको नहीं समझ में आया वो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना, जोड़ोगे तो यही आएगा 210। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, 6वां परिणाम क्या है। देखो पहले 6 और अंतिम 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 12, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो वही एक्स्ट्रा आपसे पूछा जाता है, ये याद रखना। देखो 11 परिणामों का कितना हो जाएगा, पहला सम किसका, 11 का, कितना होता है एवरेज है 50, तो इनका सम कितना हो जाएगा 50 गुणे 11, योग हो गया इनका 5500, 11 का हो गया ये। ठीक, अब उसके बाद कहा 6 का, पहले 6 का मतलब S2 मान लो इसे, 6 का कितना है 49, तो कितना हो जाएगा S2, 49 गुणे 6, मल्टीप्लाई कर दो, 9 छाक 54, और इसको करोगे 24, 24 5 29। ठीक, ये हो गया। अंतिम 6 का कितना है, S3 कह दिया, कितना है 52, तो S3 किसके बराबर हो गया, 52 गुणे 6, मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 30 1 31। ठीक, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, जितना आए उसको इससे माइनस कर देना है, बस सिंपल से अप्रोच है। तो कैसे निकालेंगे आप, S2 प्लस S3 माइनस S1, किसके लिए, छठवां परिणाम के लिए। ठीक, जोड़ दो, 294 प्लस 312 माइनस 550, जोड़ोगे तो 6 10 और 5 6 550। ठीक,
कितना हो जाएगा इसका 50 56। आंसर कितना हो गया 56। ऑप्शन कौन सा सही था सी। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक ही अप्रोच से बता रहे हैं, बाकी एक और अप्रोच होती है वो आपको किसी और वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, वो इससे भी आसान होती है अप्रोच। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरा नंबर ज्ञात कीजिए। देखो तीन संख्याएं हैं, ठीक, ए बी सी हमने कह दिया। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो हम क्या मान लें, दूसरी संख्या कितनी है 2x। ठीक, तो इसका आधी कितनी है पहली संख्या मतलब x, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है मतलब कितनी है 4x। यही तो हो जाएंगी संख्याएं। तो इनका योग औसत क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है x प्लस 2x प्लस 4x अपॉन कितना हो जाएगा 3, 3 नंबर है, बराबर किसके है 28 के। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 1 7, 7x बराबर 28 गुणे 3। तो x बराबर कितना आ गया आपका 28 गुणे 3 बटे 7, 7 से काट दो कितना 4, x बराबर 12। आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है तीसरी, तो इसको 12 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन कौन सा सही है डी। ठीक, आपको ये लाइन दे रखी थी, मेन यही लाइन थी। आपसे कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो दूसरी अगर 2x है तो पहली उसकी आधी हो गई x, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है, तो मतलब 2x का दो गुना कितना हो जाएगा 4x। बस उसके आगे इन्हीं का एवरेज लेना था, तो सबको प्लस कर देना है, 3 से डिवाइड कर देना, एवरेज आपको दे रखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री था। यदि गुरुवार के लिए तापमान सोमवार का 4/5 था तो गुरुवार का तापमान क्या था, आपसे यह पूछा गया है। देखो सोमवार मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन है, इनका एवरेज कर लिया। इनका एवरेज तापमान कितना है 37 डिग्री। ठीक, तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो गया 37 गुणे 3, गुणा कर दो 7 त्रिक 21, 3 तरह की 9 2 11, 121 आ गया। आगे क्या कहा गया, मंगलवार से मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 3 दिन है, इनका कितना है 34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो इनका कितना हो जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का कितना हो गया, सम मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 12 और 9 1 10। ठीक, अब देखो दो, ये इसको क्या, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब इसमें दोनों में क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, उठा के इन दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब क्या हुआ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे माइनस थर्सडे, किसके बराबर हो जाएगा 111 माइनस 102, ये कितना हो जाएगा 9। वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल, कितना हो गया मंडे माइनस थर्सडे, यही तो हो जाएगा। अब आगे आपको कंडीशन दे रखी है, यदि गुरुवार के लिए तापमान सोमवार का 4/5 हो, मतलब थर्सडे का तापमान कितना हो 4/5 हो मंडे का, ये आपको कंडीशन दे रखी है। उठा के रख दो यहां पे, तो मंडे का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 4/5 मंडे, थर्सडे का रख दिया 9, ये कितना हो जाएगा 1/5 मंडे बराबर 9। तो मंडे का तापमान आ जाएगा 9 गुणे 5 मतलब 45। ठीक, मंडे का निकल आया, आपसे पूछा किसका गया है गुरुवार का, तो यहां पे रख दो 4/5, ये कितना निकल गया था 45, कैंसिल करोगे 9 9 चौक 36, 36 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। ठीक, जल्दी से एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कैसे किया गया। देखो 3 दिन थे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका सम निकाला हमने 37 गुणे 3 करके, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे,
ये 3 दिन थे, इनका भी सम निकाल लिया। ठीक, अब इसमें से देखो ये जब माइनस करोगे तो इसका सम माइनस हो जाएगा, 37 इंटू 3 माइनस 34 इंटू 3। ठीक, कौन कौन से बचेंगे, मंडे और थर्सडे। क्यों, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों में कॉमन थे। ठीक, अब आपको ये लाइन दे रखी है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे का। ठीक, अब मंडे की जगह पे थर्सडे की जगह पे रख दो, माइनस थर्सडे कितना हो जाएगा, मंडे के हिसाब से ये हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा 9, माइनस कर देना। ठीक है, 5 में से 4 गए, 1/5, मंडे का कितना हो गया 9, तो मंडे कितना हो गया, इसको इधर ले जाओ, 45 डिग्री आ गया मंडे हो गया 45, तो 4/5 गुणे 45 कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो गया थर्सडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 छात्र और प्रिंसिपल की औसत आयु 15 वर्ष है। जब प्रिंसिपल की उम्र को बाहर रखा जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। प्रिंसिपल की उम्र क्या है। देखो, जब 24 छात्र और प्रिंसिपल भी तो एक छात्र हुआ, मतलब एक पर्सन हुआ, तो कितने लोग हो गए टोटल 25। तो इनका सम क्या हो जाएगा, सम बटे टोटल नंबर बराबर एवरेज, यही तो होता है। तो इनका सम कितना हो गया 15 गुणे 25। ठीक, आगे का आ गया, जब प्रिंसिपल को हटा दिया तो कितने लोग बचेंगे 24। इनका सम कितना हो गया, इसे सम 1 कह दिया, इसको सम 2 कह देंगे। तब एवरेज कितना बचेगा, 1 वर्ष कम हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है 24। ठीक, तो सम 2 कितना हो गया आपका 14 गुणे 24, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 375। ठीक, इसको करेंगे 14 चौको 56, 28, 28 5 33। ठीक, अब देखो इसमें प्रिंसिपल शामिल था, इसमें प्रिंसिपल नहीं शामिल है, तो किसकी एज कम हुई, प्रिंसिपल की। तो 375 में से 336 माइनस कर दो, किसकी एज निकल आएगी, प्रिंसिपल की। ठीक, माइनस कर दो उठा के, कितना हो जाएगा ये 9 और 3 39। प्रिंसिपल कितने साल का है, 39 ईयर्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजीत तेंदुलकर के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, जिससे उनका औसत 8 रन बढ़ गया। नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो माना कि 9 पारियां खेली, देखो सम क्या हुआ, 9 पारियां खेली तो इनका एवरेज माना कितना था x। ठीक, ये मान लिया हमने। अब उसने नई पारी खेली, अगला सम क्या हुआ, उसने नई पारी में कितने रन बना दिए 100 रन। ठीक, नई पारी, पहले 9 पारियां थी, एक और पारी खेली 10वीं, तो टोटल कितनी पारी हो गई 10। एवरेज क्या हुआ 8 से बढ़ गया, यही तो कहा गया है। तो देखो पहली 7 पारियों का सम कितना था, रुकिए फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं। पहली कितनी 9 पारियां खेली गई, तो 9 पारियों का सम कितना था, 9 पारियां खेली तो उनका सम x था, तो सम इनका कितना हो जाएगा 9 पारियों का 9x। ठीक, अब उसने 10 पारी खेली, तो 9 पारी प्लस 10वीं पारी 100 रन की खेली। ठीक, 9 पारी प्लस 10वीं पारी कितने रन की खेली 100 रन की, तो टोटल कितनी पारी हो गई 10, जिससे इनका औसत कितने से बढ़ गया 8 से x प्लस 8 हो गया। ठीक, अब देखो आपको 9 का पता ही है, सम कितना है 9x प्लस 100 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 10x प्लस 8, ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस 80 बराबर 9x प्लस 100। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक, 100 माइनस 80 बराबर 10x माइनस 9x, x बराबर कितना हो गया 20। आपसे क्या पूछा गया है, नया औसत, तो ये तो पहले का औसत था, नया औसत क्या हुआ 8 रन बढ़ गए, तो 20 प्लस 8 कितना हो गया औसत 28 का। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, सी। अगर पुराना पूछता तो कितना होता है औसत 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है, आपसे यह पूछा गया है। देखो 29 छात्रों का सम कितना था, 29 छात्र थे और औसत कितना था 40, तो इनका सम कितना हो जाएगा 40 गुणे 29। ठीक, अब
छात्र तो इतने ही रहे और टीचर को भी शामिल कर लिया गया, तो इससे कह दिया सम टू। छात्र कितने थे 29, टीचर आ गया तो कितने हो गए 30, तो औसत क्या हुआ 500 ग्राम बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब क्या हुआ 40.5 ग्राम हो गया। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं। S2 कितना हो जाएगा 40.5 गुणे 30, मल्टीप्लाई कर दो 12 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 कम कर दो इसमें से 1160 1660। ठीक, अब देखो इसमें टीचर था नहीं, इसमें क्या था टीचर था, तो इसमें से 1160 कम कर दो, टीचर की एज निकल आएगी। कितना हो जाएगा टीचर का वजन निकल आएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5। टीचर कितने वेट का है 55 किलो का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखो 50 संख्याओं का योग क्या है निकाल लेते हैं। 50 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 38, तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारा 38 गुणे 50, मतलब कितना हो गया आपका 38 50 जोड़ दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1900। ठीक, अब ये दो संख्याएं हमने हटा देनी है, छोड़ देनी है, तो देखो टोटल 1900 सम है, इनका सम कितना है, इनका सम है 100, तो इसमें से 100 घटा दो, इनको हटा देना है। कितनी संख्या है 1800 बचा। अब संख्याएं कितनी बची हैं, तो ये दो संख्याएं हटा दी, 50 में से 2 हटा दोगे तो कितना बचेगा 48, तो 1800 योग है, 48 संख्याएं हैं, इनका एवरेज आपसे पूछा गया है। सिंपल है, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे इसको 900 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक, फिर किससे करोगे, ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 300 डिवाइड बाई 8 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 37.5। ये हो गया आंसर आपका। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक, देखो आपको 50 संख्याओं का औसत दे रखा था, उनका सम निकाल लिया, कितना आया 1900। 1900 उसमें से दो संख्याएं हटानी है जिनका टोटल कितना है 500 है। ठीक, 100 हटा दिया, 1800 बचा। अब 1800 बचा है, दो संख्याएं हटा दी, तो 50 में से कितनी संख्याएं बचेंगी 48, बस उनका एवरेज निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या है। देखो इसको ना एकदम सिंपल समझो, 7 संख्याएं हैं। ठीक, 10 संख्याओं का औसत कितना है 7। 10 संख्याओं का औसत कितना है 7। अगर हर एक संख्या को आप 12 से गुणा करोगे तो औसत भी तो 12 से गुणा होगा, तो क्या करो सीधा 12 से गुणा कर दो, 84 आंसर हो गया। सिंपली समझो, अगर आपके पास 10 संख्याएं हैं, A to हमने कह दिया J। ठीक, ये संख्याएं हैं आपकी, इनका औसत कुछ है x मान लिया। ठीक है, कितनी है 10। अगर हम सबको 12 से गुणा करते हैं तो इधर भी तो 12 से गुणा कर देंगे, औसत क्या हो जाएगा, पहले 7 था, अब ये मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो 84। ये चीज याद रखना, एकदम डायरेक्ट यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत रन 22 है। यदि और 2 अन्य मैचों में यह 17 है, या मतलब औसत। ठीक, सभी 5 मैचों का औसत बताना है। देखो 3 मैचों का कितना है, सम कितना हो जाएगा इनका, 3 मैचों का 22 है, तो सम कितना हो जाएगा 66। अगले का सम कितना हो जाएगा, 17 रन बनाए हैं 2 मैचों में, तो इनका सम कितना हो जाएगा 34। ठीक, तो ये कितने हो गए, ये 3 मैच थे, ये 2 मैच, टोटल कितने मैच हो गए 5। एवरेज ही तो पूछा है, टोटल 5 मैच हो गए, और रन कितने हैं 66 प्लस 34 जोड़ दो, 100/5, औसत कितना हो जाएगा 20 का। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक बल्लेबाज ने 4 पारियों में औसतन 40 रन बनाए, लेकिन 5वीं पारी में वह 0 पर आउट हो गया। 5वीं पारी के बाद औसत क्या है। देखो 4 पारियों में उसने कितने रन बनाए टोटल, सम कितना है उसका 4 पारियों के हिसाब से, औसत ये है, तो सम कितना हो जाएगा आपका 4 गुणे 40, यानी कि 160 रन बनाए।
पांचवी पारी, देखो ये तो हो गई 4 पारियां, पांचवी पारी पे वो 0 पे आउट हो गया, तो टोटल कितनी पारी हो गई 5। एवरेज इन्हीं का तो पूछा गया था। 160/5 कितना होता है ये 32। ऑप्शन कौन सा सही हो गया ए। ठीक, एवरेज कितना निकल आया 32 पांचवी पारी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, तो पी और क्यू की औसत मासिक आय कितनी है 5050, तो सम कितना हो जाएगा पी और क्यू का 10,100। ठीक, इतने रुपए हो गए। इसी तरीके से क्यू और आर का दे रखा है आपको, क्यू और आर का सम कितना हो जाएगा, देखो औसत दे रखा है, सम क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12,500। ठीक, इसी तरीके से आर और पी का निकाल लो, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 52 दूना आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10400। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो, कितनी बार पी आया सबको जोड़ दो। ठीक, सबको जोड़ोगे तो 2 बार पी आया, 2 बार क्यू आया, 2 बार आर आया, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर ले लो, ये हो गया। इन सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 1 1 1 3 5 4 9 1 10 10 1 इधर, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखो 2 हटा दो तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये कितना हो जाएगा 33,000 माइनस 2 सॉरी बटे 2। अब आप देखो क्यू P का पूछा गया है, क्यू आर का आपको पता है 12,050, तो P प्लस 12,500 बराबर 33,000 बटे 2, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 33,000 को 2 से डिवाइड कर दो, 16,500 माइनस 12,500 कितना बचेगा 4,000, तो P कितने हैं 4,000 रुपए। ठीक, ये हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही है बी। अब इस चीज को याद रखिएगा, जब आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो उसमें इसका बहुत यूज होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब पुरुषों में से एक का वजन 65 किलो है, जिसे एक नए आदमी द्वारा बदल दिया जाता है। नए आदमी के वजन ज्ञात कीजिए। पहले आपको बेसिक से बताएंगे, उसके बाद एक अच्छे से अप्रोच बताएंगे। देखो कितने हैं, सम कितना हो जाएगा 8 आदमी है, माना इनका औसत कितना था x। ठीक, तो इनका सम कितना हो जाएगा 8x। 8 आदमियों का कितना सम था इतना, रुकिए 1 सेकंड रुकिए, 8 का नहीं लेते हैं, 1 का हमें पता है, 1 का कितना है हमारा 65 किलो, तो कितने हो गए 7 का सम 7 आदमियों का प्लस 8वां कितना है 65, टोटल 8 आदमी हो गए, इनका एवरेज कितना है x मानो, तो S7 प्लस 65 बराबर 8x, ये हो गया आपका। अब आगे क्या कहा गया है देखिए, जिसका 65 किलो है उसको बदल दिया जाता है एक नए आदमी से, तो देखो S7 प्लस नया आदमी आ गया, कह दो इसे H। ठीक, हमने इसे क्या कह दिया H। अभी भी आधी आदमी है पर एवरेज अब क्या हुआ 1.5 से बढ़ गया। ठीक, तो अब क्या हो गया S7 प्लस 8 बराबर 8x प्लस 1.5। देखो S7 कितना हो जाएगा आपका, S7 यहां से निकाल लो, 8x माइनस 65 यहां रख दो उठा के, तो 8x माइनस 65 प्लस h बराबर 8x प्लस इसका गुणा करोगे कितना हो जाएगा 12। 8x से 8x कैंसिल आउट हो गया आपका, h कितना हो जाएगा 12 माइनस का 65 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना हो गया 77। तो जो नया आदमी आएगा उसका वेट कितना है 77 kg। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ए से बी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटता है। देखो 2 पॉइंट हैं ए टू बी, 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और लौटता कितनी रफ्तार से है 100 किलोमीटर की रफ्तार से। आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है जर्नी में। तो देखो अभी तक जितने आपने एवरेज के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें सम अपॉन नंबर लगते हैं।
अगर इसमें भी यही करेंगे, मतलब कि आपने क्या किया, 60 + 100 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा, 160 को 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 50 30 80 80। अगर आपने इसको रखा तो ये आपका गलत है, इस तरीके से ये सॉल्व नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, एवरेज में आपको ये अच्छे से पढ़ाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एवरेज आपका बहुत यूज होता है। अब देखो एवरेज स्पीड होता क्या है ये समझ लो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी अप बटे टोटल टाइम, ठीक। अगर ये दे रखा हो तो, अगर ये दे रखा हो तो, अगर नहीं दे रखा है तो एवरेज स्पीड, अगर सीधा स्पीड दे रखी है तो एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, जहां पे s1 क्या है, पहली स्पीड है, फर्स्ट स्पीड है, और s2 क्या है, सेकेंड स्पीड है। ये याद रखना, ठीक। तो अभी क्या है, आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रहे, टाइम दे रखा है नहीं, तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला, ठीक। दूसरा वाला लगाएंगे तो आंसर क्या निकल आएगा आपका, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ये वाला। दोनों याद रखिएगा, ये डायरेक्ट यूज होते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2, पहली स्पीड कितनी है आपकी 60 और दूसरी कितनी है 100, तो 60 × 100 बटे 60 + 100 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 60 × 100 बटे 160, ठीक। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको 2 से काटोगे 8 हो जाएगा, ठीक। इसको फिर 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, इसको काट दिया तो 25, 25 नहीं 75 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। जब आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तब इसका बहुत यूज होगा। तो अभी एवरेज पढ़ा रहे थे इसलिए इसको डिस्कस कर दिया यहां पे, बाकी डिटेल में इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कहा गया कि 3 छात्र ए, बी और सी के औसत अंक 48 हैं, ठीक। 3 छात्र हैं ए, बी और सी, इनका औसत कितना है, अंक है 48, तो इनका सम कितने हो जाएगा, a + b + c बराबर 48 × 3। आपको ज्यादातर सम की ही जरूरत पड़ेगी। आगे कहा है एक अन्य छात्र डी समूह में शामिल होता है और नया औसत 44 अंक हो जाता है। नया सदस्य शामिल हुआ, अभी तक 3 थे, चौथा आया, a + b + c + d, 4 लोग हो गए। अब एवरेज कितना हो गया 44 का, कितने लोग हो गए 1 2 3 4, तो गुणा कर दो 4 से, ठीक, निकल आया। यदि कोई अन्य छात्र ई जिसने डी से 3 अंक अधिक हैं, जिसके डी से 3 अंक अधिक हैं, समूह में शामिल हो जाता है, ठीक। तो देखो डी के मार्क्स निकाल लेते हैं, ए बी सी के पता है हमारे कितने हैं, 48 × 3 + डी बराबर कितना हो जाएगा 44 × 4, ठीक। सॉल्व कर दो, डी बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 176 माइनस 8 त्रिक 24 और 12 1 12 2 14, ये हो जाएगा आपका, ठीक। माइनस कर दो 2 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 32, ठीक। डी के मार्क्स कितने निकल आए आपके 48, हाँ सही है। डी के आपका आ गए मार्क्स कितने हैं 32 नंबर हैं, डी के कितने हैं आपके 32, ठीक। अब ई के कितने हैं, डी से 3 ज्यादा, तो डी के इतने हैं तो ई के कितने हो जाएंगे, ई के हो जाएंगे डी + 3 यानी कि 32 + 3 यानी कि ई के कितने हैं 35 अंक। ई के टोटल नंबर कितने हैं 35। आगे कहा गया है तो 4 छात्रों बी सी डी ई का औसत 43 अंक हो जाता है। अब देखो बी सी डी और ई इनका कुल सम कितना हो जाएगा 43, संख्याएं कितनी हैं 4, तो इनका सम आपको पता चल गया। पता करें कि ए नेक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, आपसे यह पूछा गया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आपको देखो ई का पता है, डी का पता है, बच्चा कौन बी और सी, बी और सी यहां से निकाल लेते हैं।
बी प्लस सी, डी कितना पाया था 32, ई कितना पा गया 35, कितना हो जाएगा इसका गुणा कर दो 12 16 1 17 172, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 172 माइनस 7 और 6 67, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 105। तो बी और सी को कितने नंबर मिले हैं 105, और ए बी और सी तीनों को कितना मिला था, ए बी और सी तीनों को कितने मिले थे 144, बी सी को कितना मिला है 105। ठीक, निकाल दो, ए कितना हो जाएगा 144 में से 105 घटा दो 39, ए के कितने मार्क्स हैं 39। ठीक, एक बार क्विकली जल्दी से समझ लेते हैं क्या था। देखो आपको दे रखा था ए बी और सी के औसत अंक कितने हैं 48, तो इनका सम निकाल लिया हमने, कितना आ गया 144। ठीक, एक अन्य छात्र डी शामिल हुआ और औसत अंक हो गए 44, तो कितने लोग हो गए अब 4 लोग, तो औसत कितना हो गया 176। अब एबीसी का सम पता ही था तो डी का निकाल लिया, डी को कितने नंबर मिले 32। आगे कहा गया एक अन्य छात्र ई जिसने डी से 3 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ई के कितने हो गए 35। आगे कहा गया 4 छात्र हैं बी सी डी ई जिनका औसत कितना था 43, तो इनका सम निकाल लिया हमने, कितना आ गया 172। उसमें से हमें डी और ई पता ही था, ये दोनों हमें पता थे, तो ये दोनों हमने निकाल लिए, कितना है 105। अब देखो तीनों पता थे हमें कितने हैं ए बी सी, बी सी हमें निकाल लिया, तो बचा कौन, ए ही तो बचा, ए कितना आ गया 39। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।